Let's do question number 2 of exercise 9.1, that is rational number. Question number 2 is write 4 more rational numbers in each of the following patterns. इन सब पैटर्न्स में हमें चार और रैशनल नंबर्स लिखने हैं. तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा -3/5, -6/10, -9/15, -12/20. आगे नेक्स्ट कौन सा होगा? तो ये देखिए, अब जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें पैटर्न फॉलो करना है, तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम -3/5 को देखते हैं. तो देखिए, अगर मैं -3/5 को देखती हूँ और उसके नेक्स्ट नंबर को देखती हूँ, तो देखिए अगर मैं 3 में 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये आ जाएगा, और 5 में भी 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 आ जाएगा. तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये कितना आ गया, -6/10 आ गया. इसी तरीके से -3/5 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9/15. तो देखिए ये थर्ड वैल्यू आ रही है, राइट. अब इसी तरीके से -3/5 में 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ ऊपर नीचे, तो हमारा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12/20, जो कि हमारी फोर्थ वैल्यू है. तो इसका मतलब हमारा 2 के बाद 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, 3 के बाद 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. अब हमें आगे के 4 मोर रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो क्या करेंगे हम, देखिए इसी तरीके से -3/5 में 5 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25. तो ये आ जाएगा -15/25. आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ये. अब इसी तरीके से अगर हम -3/5 में 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 6 ज़ा 18/30. तो नेक्स्ट रैशनल नंबर हो गया -18/30, राइट. इसी तरीके से -3/5 में अगर हम 7 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है, माइनस प्लस माइनस 3 7 ज़ा 21/35. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -21/35. और सिमिलरली अगर हम -3/5 में 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 8 ज़ा 24/40. तो लास्ट रैशनल नंबर क्या आ जाएगा, -24/40, राइट. दिस इज द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है हमें, देखिए -1/4, -2/8 एंड -3/12, राइट. अगर मैं -1/4 लेती हूँ और उसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करती हूँ, तो कितना आ जाता है, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8. इसका नेक्स्ट वैल्यू आ रही है, राइट. अब इसी तरीके से अगर मैं -1/4 में 3 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करती हूँ, तो वो कितना आ जाता है, प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 एंड 4 3 ज़ा 12. ये आ गई वैल्यू. अब ऐसे ही हमें 4 वैल्यूज़ बनानी है, तो इसका मतलब सीधा सीधा -1/4 में हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, जो कितनी आ गई, -4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16. तो हमने लिखा -4/16. इसी तरीके से हमें -1/4 में अब 5 की मल्टीप्लाई करनी है, -1/4 में 6 की मल्टीप्लाई करनी है, और -1/4 में 7 की मल्टीप्लाई करनी है, राइट. तो ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 4 5 ज़ा 20. तो ये आ गया हमारा -5/20. इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24. तो ये कितना आ गया, -6/24.
एंड सिमिलरली 7 1 ज़ा 7 माइनस का 7 अपॉन 7 4 ज़ा 28, तो ये आ गया -7/28, राइट। दिस इज़ द आंसर। हमें पैटर्न समझ में आ गया है, कैसे पैटर्न बनाया हुआ है। उसी तरीके से हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है -1/6, 2/-12, 3/-18 एंड 4/-24। इसके आगे के 4 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो अब देखिए यहाँ माइनस ऊपर है, यहाँ नीचे है, लेकिन तो हम इसे ही देखेंगे सबसे पहले। तो अगर मैं -1/6 को -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो कितना आ जाएगा? देखिए माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1 अपॉन प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, तो ये नीचे आ गया -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 1 ज़ा 2 पर, और प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12, यही सेकंड वाली वैल्यू आ रही है। तो अब हमें ये लेना है 1/-6। अब हमें -1/6 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए। तो हमारा नेक्स्ट नंबर 1/-6 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 3 6 ज़ा 18, यही थर्ड वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हम पहले 2 से, फिर 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो अब हम आगे के 4 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए 1/-6 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे लिख दिया 5/-30। इसी तरीके से 1/-6 को अगर हम 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 1 ज़ा 6 एंड -36, तो यह आ गया हमारा 6/-36। इसी तरीके से अगर हम 1/-6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 7 1 ज़ा 7 एंड 7 6 ज़ा 42, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7/-42, और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए 1/-6 को हमने 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8 1 ज़ा 8 अपॉन -8 6 ज़ा 48, तो ये आ गया 8/-48 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा -2/3, 2/-3, देन 4/-6, देन 6/-9। अब देखिए, अब हमें ये वाला नंबर लेना है। तो अगर हमने -2/3 लिया और नेक्स्ट नंबर देखिए 2/3 ही आ रहा है, लेकिन माइनस नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब अगर हम -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमें माइनस साइन शिफ्ट करना है। तो कितना आ जाएगा हमारा? देखिए माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3। अब यही वैल्यू आ गई। अब इससे आगे पैटर्न बन रहा है। अगर 2 में 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं 2/-3 में 2 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ रहा है? 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, यही वैल्यू आ रही है, राइट। फिर नेक्स्ट में अगर 2/-3 में अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आता है? 2 3 ज़ा 6 अपॉन 3 3 ज़ा 9, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से 2/-3 में 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आ जाएगा? 2 4 ज़ा 8 एंड 3 4 ज़ा 12, तो ये आ जाएगा हमारा 8/-12, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं 2/-3 में 5 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, राइट। तो ये आ गया हमारा 10/-15, राइट। अब इसी तरीके से 2/-3 में अगर हम 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 2 6 ज़ा 12
एंड 3 6 18, लेकिन माइनस का, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 12 अपॉन माइनस 18, राइट। और लास्ट अगर हम 2 अपॉन माइनस 3 में 7 की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो ये कितना आता है, 2 7 ज़ा 14 अपॉन माइनस 3 7 ज़ा 21, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 14 अपॉन माइनस 21 इज़ द आंसर। ये था पैटर्न समझने का, कैसे पैटर्न बनाया है।